चिड़िया और उसकी बेटी घर से बाहर ही बैठे हुए थे। गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी। आप घर में ही रहना, कोई शरारत ना करना, और अगर उड़ने की कोशिश की तो ज्यादा दूर तक ना जाना। जब रानू चिड़िया और उसकी बेटी बातें कर रही थी तो दूर से एक कवि उन्हें पेड़ के पीछे से छुपकर देखती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। जब तक मम्मा नहीं आ जाती मैं उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ। फिर गुड़िया उड़ने की प्रैक्टिस करती, कभी ऊपर उड़ती कभी नीचे उड़ती। इस तरह से वो बहुत अच्छा उड़ रही थी। चिड़िया को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी उड़ने में इतनी महारत रखती है। मम्मा चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आ रही थी तो गोरी कवि उसका रास्ता रोक लेती है। डर गई चिड़िया, डर गई। मुझे सब पता है रे चिड़िया, तू और तेरी बेटी पीपल के पेड़ पे रहते हैं। आज से तुम मुझे दाना देकर जाया करोगी। अगर दाना लाकर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। अपनी बेटी का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कवि, ऐसा ना करना। नहीं नहीं, मैं रोज तुम्हें दाना दे जाया करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना मीठा फल कवि को देकर वापस दाना लेने चली जाती है। शाम तक ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से मम्मा चिड़िया दाना ढूंढ पाती है और अपने घर जाती है। गुड़िया, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप इतना घबराई हुई क्यों है? नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। चिड़िया अपनी बेटी से छुपाती है कि एक कवि उसे डरा धमका रही थी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर दाना लेने जाती है और वापस आती है तो वही कवि रास्ते में बैठी हुई थी। मम्मा चिड़िया कवि को दाना देती है। ए कमजोर चिड़िया, जिस दिन तू मेरे लिए दाना लेकर नहीं आई तो कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। कवि बहन, मेरी बेटी को कुछ ना करना। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक आपको दाना दे जाया करूंगी। पहले तो मम्मा जल्द ही दाना लेके आ जाया करती थी, अब बहुत देर से दाना लेकर घर आती है। आज मम्मा से पूछूंगी। जब रात में गुड़िया दाना खा लेती है तो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा अब शाम में आप इतना देर से क्यों आती हैं? गुड़िया बेटी, पहले दाना अपने ही जंगल में मिल जाया करता था, लेकिन अब मुझे दाने के लिए बहुत दूर दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मम्मा चिड़िया झूठ बोलकर अपनी बेटी से कवि वाला बात फिर से छुपा लेती है। अगले दिन मम्मा चिड़िया फिर दाना लेने के लिए जाती है। आज मैं मम्मा के पीछे पीछे छुप कर जाऊंगी कि मम्मा आखिरकार जाती कहाँ है मेरे लिए दाना ले। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा चिड़िया सीधी मैदान में जाती है। गुड़िया भी छिपकर अपनी मम्मा को देखती है। चिड़िया चने के दाने लेकर सीधे कवि के पास जाती है। गुड़िया भी पीछे पीछे ही थी। कवि बहन, मुझे आज यही चने के दाने मिले हैं, आज आप इसे ही खा ले। ए गरीब चिड़िया, आज मुझे मीठा फल खाने का मन है, जल्दी जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ, वरना मैं अभी जाकर तेरी बेटी गुड़िया को मार दूंगी। अच्छा, तो ऐसे ये दुष्ट कवि मेरी मम्मा को डराकर उनसे दाने और मीठा फल लेती है, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। गुड़िया तेजी से अपने जगह से उड़ती है
कवि के सर पर जोर से अपने चोंच से वार करती है और उड़ जाती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। दुष्ट कवि, तू मुझे मारेगी? तेरे जैसी कवि को तो मैं एक ही बार में मार दूं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। ये छोटी चिड़िया मुझसे लड़ेगी। देखती हूँ तुझे कि तुझ में कितना हिम्मत है। हिम्मत है तो उड़ो कवि और मेरा मुकाबला करो। कवि उड़ती है और तेजी से जाकर गुड़िया को मारने लगती है, मगर गुड़िया तो बहुत तेज थी। वो दूसरे तरफ मुड़ती है और कवि सीधा जाकर पेड़ के शाख से टकरा जाती है। पीछे से गुड़िया अपनी चोंच से कवि के दुम पर मारने लगती है। मेरा सर, मेरी पूंछ, छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। कवि भागती है मगर गुड़िया भगा भगा कर कवि को थका थका कर मारती है। कुछ दूरी पर जाकर कवि गिर जाती है। मैं हार गई, मैं हार गई। सुन लो, कल से तुम मेरी मम्मा के लिए दाना लेकर आया करोगी, वरना मैं तुम्हें ऐसी भगा भगा कर मारूंगी और तेरी आंखें निकाल लूंगी। उठो और भाग जाओ यहाँ से। कवि वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। बेटी गुड़िया, क्या सच में ये तुमने किया है? मैं तो कई दिनों से ये कवि से डर रही थी। मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। चलो अब घर। दूसरे दिन कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, ये लो दाना, मैं कल फिर दाना दे जाऊंगी। चिड़िया, अपनी बेटी से कहना कि फिर मेरे दुम पर ना मारे, मुझे बहुत दर्द होता है। कवि की बच्ची, मुझे दाना नहीं, मीठा फल चाहिए। चल भाग भाग, मीठा फल लेकर आ। मैं गई, मैं अभी जाती हूँ, पर प्लीज मेरी पूंछ पर ना मारना। कवि ऐसे वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा कवि को ऐसे भागते देखकर खूब हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।